बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर-ओ-फ़ियत से होंगे और ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अच्छा, आज जो हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है, ये टॉपिक है पाकिस्तान इकॉनमी के ऊपर। पाकिस्तान की अगर मईशत की बात करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जिस तरह मतलब आम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिन्हें हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्री, मतलब उर्दू में अगर कहें तो तरक्की पजीर ममालिक के अंदर, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक तो वो होते हैं ना कि जिनकी मतलब GDP काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिस तरह आज के यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका है, या आहिस्ता आहिस्ता चाइना जो है वो इसके अंदर शुमार हो रहा है। तो आज हम इसी यानी कि ना रिपोर्ट को एक पढ़ेंगे। ये जो रिपोर्ट है ये आई है यूनाइटेड नेशन इंटेलिजेंस काउंसिल की तरफ से, इस रिपोर्ट को शाया किया गया। लास्ट ईयर इसको मतलब लास्ट टाइम जब इसको शाया किया गया था तो उस वक्त दौर था प्रेसिडेंट ओबामा का, लेकिन आज इसको अगेन प्रेसिडेंट बाइडन की मौजूदगी के अंदर इस रिपोर्ट को दोबारा शाया किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसी यानी कि ना फैक्ट जो हैं, मतलब मिथ्स, मतलब हम कह सकते हैं ऐसी प्रेडिक्शन की गई हैं कि जो मतलब आम तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को लेकर या खसूस बिलखसूस जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, इंडिया आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव आता है, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, ये तमाम जो छोटे छोटे ममालिक हैं, इंडिया यानी कि क्योंकि एक बड़ा मुल्क है और बाकी जो दूसरे उसके छोटे ममालिक उससे ही यानी कि अलग हुए हिस्से, मसलन पहले जो पाकिस्तान है ये भी ऑफकोर्स भारत का हिस्सा था और बांग्लादेश जो है वो भी भारत का हिस्सा था। तो खैर मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि एक बड़ा भाई इंडिया और उसके दो छोटे भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब उसी के साथ यानी कि दो टुकड़े। तो इन्हीं यानी कि टॉपिक्स के ऊपर ये जो रिपोर्ट है इसने डिस्कशन की है। इस रिपोर्ट के अंदर जो फैक्ट एंड फिगर बयान किए गए हैं वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले तकरीबन 19 सालों के अंदर, मतलब आज 2021 है, एग्जैक्ट 2040 के अंदर जो है पाकिस्तान दुनिया की 23वीं इकॉनमी सुपर पावर बन सकता है। आज जो पाकिस्तान का नंबर बनता है इकॉनमी के अंदर वो तकरीबन 39 है, मतलब 39वां नंबर जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी का आज की मौजूदा वक्त के अंदर इसका नंबर बन रहा है। लेकिन एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन इंटेलिजेंस काउंसिल की तरफ से कि पाकिस्तान अगर मतलब मुआशी हालात से मुस्तहकम रहते हुए अगर आगे वो कंटिन्यू करता है, मतलब आगे मूव ऑन करता है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है मतलब डेमोग्राफिकली भी ऊपर आ सकता है, मतलब आबादी के लिहाज से भी ऊपर आ सकता है। तकरीबन आज मौजूदा आबादी की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो मौजूदा आबादी बनती है लगभग 21 करोड़ 24 लाख के लगभग जो है हमारी आबादी आज बन रही है, जो कि दुनिया के में अंदर तकरीबन 6ठे नंबर पर आती है और रकबे के लिहाज से चूँकि हमारा पाकिस्तान जो है वो 35th नंबर पर आता है। तो मतलब अगर इसी डेमोग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये रिपोर्ट दरअसल शाया की गई है डेमोग्राफी को फोकस करते हुए, मतलब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने फैक्टर्स बयान किए हैं। उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी है, इकोनॉमिकल भी है, टेक्नोलॉजिकली भी है, डेमोग्राफिकली भी है। इन तमाम चीज़ों के जो फैक्टर्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अगर सबसे पहले बात करें इन्वायरमेंटल के लिहाज से तो पाकिस्तान जो है वो इन्वायरमेंटली तकरीबन टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो क्लाइमेट चेंज है उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकता है। तकरीबन उस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया था कि आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो खसूस बिलखसूस KPK के और नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर अमूमी तौर पर बारिशें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मामूल के मुताबिक रहता है, लेकिन कहा ये जा रहा है उसमें प्रेडिक्शन जो है वो यही की जा रही है कि इन आने वाले सालों के अंदर यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, मतलब टेम्परेचर अमूमी तौर पर मतलब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ख़ास खसूस बिलखसूस पाकिस्तान के जो पंजाब का एरिया है, ख़ासकर मिडल पंजाब और साउदर्न पंजाब जो है और खसूस बिलखसूस ख़ास तौर पर हमारे सिंध और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं मैदानी इलाका जात, चूँकि शुमाली इलाका जात पहाड़ी इलाका जाता है वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इन जो मतलब एरियाज़ हैं हमारे प्लेन एरियाज़ पंजाब के बलूचिस्तान के, यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये भी यानी कि इसी रिपोर्ट के अंदर इसको बयान किया गया है। तो पाकिस्तान इन्वायरमेंटली भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। दूसरी बात आती है डेमोग्राफिकली अगर देखें तो मैंने आपको पहले बता दिया था पाकिस्तान आबादी के लिहाज से तो 6ठे नंबर पर है ही है। साथ में इसका जो एक शहर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जिसे मुआशी कैपिटल भी कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल कराची, यहाँ पर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी है, यानी कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के नाम से। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 2035 तक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का शहर
कराची ये दुनिया के चौथे नंबर पर आ जाएगा आबादी के लिहाज से। तकरीबन 24 मिलियन पीपल जो हैं वो इसके अंदर ऑलमोस्ट आज तकरीबन अगर देखें तो गूगल के हिसाब से 16 से 17 मिलियन लोग जो हैं वो कराची के अंदर हैं, और तकरीबन 2035 तक जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ये कि मतलब तकरीबन 24 मिलियन लोग जो हैं, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख ये लोग बनते हैं, तो यहाँ तक जो इसकी आबादी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और डेफिनेटली आपको पता है कि इसका इन्वायरमेंट के ऊपर भी मतलब कि कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं इकोनॉमिकली। पाकिस्तान इकोनॉमिकली और डेमोग्राफिकली कुछ हद तक उन्होंने इन दोनों चीज़ों को रिलेट किया है। उन्होंने कहा है कि जिन ममालिक के अंदर आबादी ज़्यादा है, ख़ुसूस मतलब चाइना के अंदर और इंडिया के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया, यूनाइटेड नेशन इंटेलिजेंस काउंसिल की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि ख़ास तौर पर 2040 तक दुनिया की जो GDP है उसका 29% यानी कि 29% जो है वो सिर्फ इंडिया और चाइना ये दोनों कंट्रोल करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर इनकी जो आबादी है यानी कि डेमोग्राफी इनकी काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बाकी मतलब जो ममालिक हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो बाकी रह जाती हैं, जिस तरह पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये जो ममालिक हैं ये कलेक्टिवली 7% कंट्रीब्यूट करेंगी इनकी GDP जो है, मतलब 7% इनकी पूरी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी, और अकेली 29% जो है वो दो बड़े ममालिक की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इंडोनेशिया के एग्जांपल लें, इंडोनेशिया जो है वो आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर आता है। सबसे पहले मतलब चाइना, फिर इंडिया, फिर USA और फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर उसके बाद ब्राज़ील का यानी कि आता है नंबर। तो इस लिहाज से अगर देखें तो वो कहते हैं कि इंडोनेशिया जो है वो उसकी आबादी अगर इस तरह मुस्तहकम रहती है तो वो डेमोग्राफिकली अगले आने वाले 2040 के अंदर जिस तरह पाकिस्तान का एक्सपेक्ट किया गया है तो इंडोनेशिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज़ में GDP के लिहाज से वो आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है ये एक दूसरे के साथ लिंक हो रही हैं। मतलब जहाँ पर आबादी जो है वो कम होगी वहाँ पर डेफिनेटली उनकी इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, उनकी GDP जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाएगी। तो पाकिस्तान की जो GDP है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि डेमोग्राफिकली इसकी GDP जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगी। मौजूदा अगर GDP की बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान के पास 284 बिलियन जो है वो आज की GDP है, और अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो तकरीबन 1200 एंड समथिंग डॉलर जो हैं, मतलब 1,200 डॉलर आई थिंक सो आगे समथिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम है एक साल के अंदर। तो इस तरह की मतलब जो मतलब चीज़ें हैं ये एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि इंशाल्लाह आने वाला एक साल तो नहीं आई थिंक सो मतलब एक माहाना के अंदर 1200 और पर डॉलर मतलब समथिंग ये मतलब जो बनती है, मुझे एग्जैक्ट नहीं, मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँगा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आते हैं कि मतलब इकॉनमी के ऊपर क्या चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं, तो पाकिस्तान की अगर इकॉनमी देखें आप तो पाकिस्तान को इकॉनमी के लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है CPEC की तरफ से, CPEC की तरफ से भी। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूशन देखें मतलब सेक्टर्स वाइज के लिहाज से तकरीबन 18% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर, 19% जो है वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तकरीबन 61% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है हमारा सर्विस सेक्टर जो है। तो इन तमाम चीज़ों के कंट्रीब्यूशन से पाकिस्तान की जो यानी कि GDP बनती है वो 284 बिलियन बनती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जा जाता है वो लगभग 35 खरब से ज़्यादा हैं। मतलब अगर बिलियंस के लिहाज से देखें तो 100 अबव बिलियन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा जात आ चुके हैं। तो दूसरी तरफ अगर कोविड-19 का इम्पैक्ट भी देखें तो इनडायरेक्टली कोविड-19 ने जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक बार तो झंझोड़ा है। लेकिन अब फिर भी पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं, इंडिया जैसे ममालिक जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, वो मतलब गुज़श्ता लॉकडाउन के बाद एक मरतबा फिर जो है वो स्टेप बाई स्टेप ऊपर आ रहे हैं। हम इसे ये तो नहीं कहते कि ये एक वी शेप यानी कि मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि वी कर्व, मतलब ये देखिए ना कामयाबी के अंदर या मतलब ग्रोथ रेट के अंदर एक वी कर्व आता है। वी कर्व मतलब पहले आप डाउन आए, लॉकडाउन लगा, फिर अचानक आप पहले स्टेप के ऊपर यानी कि वापस चले गए। लेकिन यहाँ पर यानी कि स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि ये समथिंग लाइक अ यू कर्व है, मतलब थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा सा यानी कि आगे आप नीचे रह के चले, और फिर आपकी इकॉनमी जो है वो दोबारा पहले वाले स्टेप के ऊपर आई। क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा सेक्टर जो है वो अभी भी बंद है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो सिनेमा हॉल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो बंद है। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स के ऊपर अब हफ्ता और जुमे को जो है वो पाबंदियाँ लग चुकी हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा मुकामात हैं, तफरीही वगैरह मुकामात जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बंद है। तो लिहाजा काफ़ी ज़्यादा जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर वगैरह तो खुले हुए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो मतलब हम कह सकते हैं कि ये वी कर्व तो नहीं, एक यू कर्व हो सकती है। तो इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की जैसे ममालिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है।
तो ऑल इन ऑल अगर आज की यानी कि टॉपिक का लुबे-लुबाब निकालें तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की मईशत जो है वो मतलब इम्प्रूव करती रही, क्योंकि अभी तो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की मुआशी IMF की रिपोर्ट अगर पढ़ें तो IMF कहता है कि 2021 के अंदर या 2022 के अंदर इन दोनों यानी कि फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर पाकिस्तान जो है वो 4% इसकी GDP जो है वो ग्रो करेगी। लेकिन अभी मौजूदा फ़िलहाल हमारी GDP जो है लॉकडाउन से पहले तकरीबन 0.5 के अंदर आ गई थी, मतलब इतनी ज़्यादा वो जो नीचे चले हैं 0.05 के अंदर, मतलब हमारी GDP जो है माइनस में जा रही थी इंस्टेड ऑफ मतलब जमा की तरफ। तो ये तमाम चीज़ें जो है मतलब पाकिस्तान के इकानमी के साथ थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट कर रही हैं। तो आज के लिए इतनी, इंशाल्लाह बाकी हम मज़ीद आगे जैसे जैसे बातें करते जाएंगे, टॉपिक्स जो हैं वो हमारे ओपन होते जाएंगे। कोशिश यही होगी कि हम करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा बात करें, या इसके अलावा अमूमी तौर पर जो CSS के या PMS के अंदर जो टॉपिक्स वगैरह आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स के लिहाज से या करंट अफेयर्स के लिहाज से, या मतलब वैसे भी पाकिस्तान के जो मुआशी माशरती और इकानमी तौर पर जो हालात वगैरह हैं उनको हम लेकर रोज़ाना कोई ना कोई टॉपिक जो है वो डिस्कस किया करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर हमारी काविश आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को